अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 19 में खुश आमदीद। सबसे पहले हम पिछले इसबाक से कुछ सवालात ले लेते हैं, थोड़ी सी दोहराई हो जाएगी। रहीम का मानी बताएं। चैट बॉक्स में लिखिए रहीम का मानी। जी, यशफा बिल्कुल ठीक लिख रही हैं। मदीहा ने भी ठीक लिखा है। मुसलसल रहम करने वाला। अस्सॉलिहात। जी, यशफा बिल्कुल ठीक। नुज़हत बिल्कुल ठीक। जरमीना। अस्सॉलिहात जमा है जरमीना। मदीहा जी बिल्कुल ठीक। यस्सरना जी जरमीना बिल्कुल ठीक। यस्सरना। यस्सरना। नुज़हत फातिमा जी बिल्कुल ठीक। यशफा, जरमीना, मदीहा जी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सब लोग। हमने बनाया आसान। मदीहा जी बिल्कुल ठीक। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम सीखने की दुआ और सीखने का तरीका सीखेंगे। ग्रामर में हम कुछ नए इशारे सीखेंगे और आखिर में नुक्ता तालीम होगा आपके शौक को बढ़ाने के लिए। आज के सबक में 10 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 642 बार आए हैं। और आज के सबक यानी सबक नंबर 19 के अख्ताम तक हम 232 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 41,111 बार हैं। यानी इंशाअल्लाह ताला आज के सबक के अख्ताम पर हमारा जो टारगेट है 50% से ज्यादा अल्फाज वाला, जो इस कोर्स में हमने सीखने थे 41,111 बार आने वाले अल्फाज, वो आज के सबक में हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। 7 होमवर्क आपने हमेशा याद रखने हैं। पिछले 2 असबाक में हमने पहली बात सीखी थी कि कुरान समझना आसान है क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। और दूसरी बात कि कुरान सीखना ना सिर्फ आसान है बल्कि बेहतरीन काम है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए उसको। और तीसरी बात, सबसे अहम चीज क्या है कुरान सीखने में बल्कि किसी भी काम में? नियत। क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमा दिया इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि बस अमाल तो नियतों पर है। आज के सबक में हम कुरान को सीखने का तैयारी का तरीका सीखेंगे। अब तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है? उसमें सबसे पहली चीज बार बार दुआ, दूसरी चीज वसाइल का इस्तेमाल और तीसरी चीज मुसाबकत का जज्बा। अब हम इन तीनों चीजों को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहली चीज है बार बार दुआ कीजिए। आपके सामने सूरह ताहा की आयत नंबर 114 का एक हिस्सा पे है, जो कि एक दुआ है जो अल्लाह के प्यारे नबी को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सिखाई है। और ये दुआ हम हर सबक में भी दोहराते रहे। ये दुआ हमने बचपन से सीखी हुई है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये इस दुआ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से गौर किया है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किसी चीज की ज्यादती की दुआ नहीं सिखाई, सिर्फ और सिर्फ इल्म में ज्यादती की दुआ सिखाई है। तो आइए इस दुआ को अब पढ़ते हैं। रब्बी जिदनी इल्मा।
جزاک اللہ یشفا، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے۔ ربی زدنی علما، ربی، اے میرے رب۔ اور رب کون ہے؟ بار بار ہم نے اس کورس میں دیکھا ہے کہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا، پالنے والا، ہمارے کروڑوں خلیوں کا، حالات کا، کیفیات کا، ہر چیز کا خیال رکھنے والا۔ ربی، اے میرے رب، زدنی، زد، زیادہ کر، یہ فعل امر ہے، یہ انشاءاللہ ہم QC2 میں سیکھیں گے۔ زد، زیادہ کر، زد، زیادہ کر، نی، مجھے، زیادہ کر مجھے، کس چیز میں؟ علمن، علم میں، زیادہ کر مجھے علم میں۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے۔ یہ آیت جو پوری وہ اس طرح سے ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ ایک شخص جس کا قلب کو بہت بڑا آپریشن ہونے والا، وہ کیسے دعا مانگے گا؟ کیا ایک شخص جو کئی دن کا بھوکا ہو، وہ کیسے مانگے گا کھانا؟ تڑپ سے، شدت سے، دل سے، اور بار بار اسی تڑپ اور شدت سے بار بار دعا مانگے، نماز سے پہلے یا بعد میں، یا آیت الکرسی کے بعد، کیونکہ اس میں بھی علم کا ذکر ہے۔ اور ہم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے یا داخل ہوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ ہر بار آپ یہ آیت بھی پڑھیں، یہ دعا بھی پڑھیں، ربی زدنی علما، اور دل سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے، کیونکہ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا تو چاہے ہم نے کتنی بھی ڈگریز حاصل کر لی، چاہے M Phil PhD ہی کیوں نہ کر لی ہو، جب ہمیں قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم بالکل جاہل ہیں۔ علم عطا فرما، کیونکہ سب سے اہم علم تو قرآن کا علم ہے۔ ہم نے یہ دعا، میں خود پڑھتی رہی ہوں بچپن سے، یہ دعائیں ہم پیپر سے پہلے، سبق یاد کرنے سے پہلے بہت دفعہ یہ دعا پڑھی ہے، لیکن اصل میں یہ دعا کس لیے ہے؟ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب تک قرآن کا علم نہیں ہمیں حاصل ہوتا، جب تک قرآن سمجھ نہیں آتا، تو یقین رکھیں ہم سب بالکل جاہل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گڑ گڑا کر، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم کسی بھی اور ضرورت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں۔ علم ہم کس لیے حاصل کرنا ہے؟ تاکہ اس پر عمل ہو، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس کو پھیلایا جائے۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہو اس پر عمل کرو، زیادہ علم کی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا، وہ غیر المغضوبی ولا الضالین، تو اس میں ضالین کون تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ گمراہ، جو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی، ان سے بھی ناراض ہے جو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے۔ علم زیادہ ہوگا، عمل کرنا آسان ہوگا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر آپ کو آخرت کی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو یقین رکھیں کہ دنیاوی طور پہ بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جب تک آپ آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کرتے، دنیاوی طور پہ آپ جتنی بھی کامیابیاں حاصل کر لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ آخرت کی کامیابی کے ساتھ دنیا کی کامیابی مل جاتی ہے، لیکن دنیاوی کامیابی کے ساتھ ضروری نہیں ہے آپ کو آخرت کی کامیابی ملے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت کی بیماری سے نجات دے، پریکٹس کیجئے، ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔
जिदनी का मानी बताएं, चैट बॉक्स में लिखें। जिदनी का मानी। नी है, ना नहीं है रेशमा बेटा। नी। जी लुबना बिल्कुल ठीक। नुजत बिल्कुल ठीक। मदीहा, यशफा, जरमीना, मोमना, तलत, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। ना होगा तो हमें होगा, नी होगा तो मुझे होगा, ठीक है। नी और ये दोनों मुझे के लिए आता है, बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला ने रब्बी जिदनी इल्मा सिखाया है, कौन से नबी को सिखाया है? जी तल्लत बिल्कुल ठीक, यशफा बिल्कुल ठीक, लुबना जी, जरमीना, नुजत जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक, सब लोग लिख रहे हैं। मदीहा बिल्कुल ठीक। ये तो ऑप्शंस ना भी हो तो हम सबको पता होना चाहिए। मोमना बिल्कुल ठीक। आमना बूटा बिल्कुल ठीक। इस्लामी तालीमात के सबसे अहम जराए कौन कौन से हैं? एक से जायद जवाब है। अहम जराए, ऑथेंटिक जो है। जी यशफा बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से। नुजरत बिल्कुल ठीक। जरमीना जी बिल्कुल ठीक। मदीहा, लुबना, मोमिना, आमना बूटा जी बिल्कुल ठीक। बी एंड सी, हदीस और कुरान, बिल्कुल ठीक। चलें जी। अब अगली बात, पहले हमने कहा कि बार बार दुआ, दुआ हमने सीख ली। अब अगली बात वसाइल का इस्तेमाल, कलम और सारे वसाइल का इस्तेमाल। सूरह अलग के आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाजी अल्लामा बिल कलम, अल्लाजी जिसने, वो जो, जिसने। ये कुरान मजीद में अल्लाजी का लफ्ज 304 बार आया है। और अल्लाजी की जमा अल्लाजीना, जो हमने सीखा था सिरात अल्लाजीना में, वो सब जो, ये दोनों अल्फाज मिलकर 1380 बार आए हैं। अल्लाजी जिसने, अल्लामा सिखाया। अभी हमने पिछले सबक में पढ़ा है, खैरुकुम मन तअल्लमा कुरान वल्लमहु। और हम हर सब आयत के बाद भी अल्लम, अल्लिम सिखाइए भी हम करते थे ना। तो अल्लामा सिखाया, अल्लाजी जिसने, अल्लामा सिखाया, बिल कलम दो टुकड़े, बी और अल कलम, कलम से। जिसने सिखाया कलम से, अल्लाह ताला ने सिखाया ना कलम से। अब अल्लाह ने सिखाया कलम से तो हमने क्या करना है, फौरन कलम उठा लेना है और वादा करें कि ए अल्लाह तेरी किताब के लिए कलम का इस्तेमाल करूंगा। हमने आज से पहले बहुत दफा कलम का इस्तेमाल किया है। हमेशा हमने कलम से लिखा है, पेन जिसको कहते हैं हम उर्दू में, पेन, बॉल पॉइंट, पेंसिल, मार्कर, बहुत दफा हमने उससे लिखा है। लेकिन आज के बाद हम उस कलम को अल्लाह की किताब के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपने लाखों करोड़ों अल्फाज लिखे होंगे, अब आप कुरान और अरबी सीखने के लिए भी कलम का इस्तेमाल करेंगे। और कहाँ लिखेंगे? नोटबुक पर। और कहाँ से? जो किताब आपके पास है, QC 1 और इंशाल्लाह आगे QC 2, QC 3 वगैरह की। और सुस्ती और लापरवाही से नहीं, बल्कि पूरे शौक और इखलास के साथ। अगर अभी आपको आदत नहीं है तो आदत बनाएं नोट्स बनाने की। आप यकीन करें इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। नोट्स बनाने का फायदा बहुत होता है। नियत कीजिए कि पूरी कुरान के नोट्स बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमने इल्म सीखना है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने पूरे पूरे कुरान मजीद के नोट्स बनाए हुए हैं, ना सिर्फ कोर्स के दौरान बल्कि कोर्स के अलावा भी उन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं। जदीद तहकीक के मुताबिक लिखने से सीखने का अमल काफी मौसर हो जाता है, क्योंकि लिखने के लिए पहले आपको गौर से पढ़ना होगा या सुनना होगा। फिर जब आप लिखते हैं तो दिमाग, आंख और हाथ की उंगलियां सब मिलकर और बकिया जिस्म खामोश रहकर काम करते हैं। इस तरह गोया
सारा जिस्म इल्म हासिल करने में लग जाता है। अब इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, अल्लाह जी अल्लामा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से। अगले 15 सेकंड आपके लिए। अल्लाह जीना की जमा बताएं, सॉरी मानी बताएं। अभी हमने अल्लाह जी तो पढ़ा है ना, उसके साथ अल्लाह जीना भी पढ़ा था हमने। जी आमना बूटा, तलत रहमान, जरमीना, यशफा, मदीहा, नुजरत, मोमना, लुबना। जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं वो लोग जो। चलें जी। अगली अगली बात आ गई मुसाबकत का जज्बा। मुसाबकत कहते हैं मुकाबला करना। अब मुकाबला नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी। अब यहाँ पर हम मुकाबला डिस्कस कर रहे हैं, मुसाबकत कह रहे हैं पॉजिटिव सेंस में। सूरह अल मुल्क के आयत नंबर 2 का एक हिस्सा है, अय्युकुम अहसनु अमल। अय्युकुम, अय्यु का मतलब है कौन। अय्यु कौन, कुम तुम सब में से, कौन तुम सब में से, अहसन बेहतर। हसन कहते हैं अहसन, हसन कहते हैं अच्छा, आसन ज्यादा अच्छा या बेहतर, कंपैरेटिवली। जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, कंपैरिजन में हसन अच्छा, आसन ज्यादा अच्छा। जैसे कबीर बड़ा, अकबर सबसे बड़ा, सगीर छोटा, असगर सबसे छोटा। तो हसन अच्छा, आसन बेहतर। कंपैरेटिव में जब आ जाता है ना, कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसमें, कौन तुम में से बेहतर होगा अमलन, अमल में। अमल की जमा अमाल है। कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। अब अल्लाह ताला के नजदीक कौन बेहतर है। नमाज पढ़ते हुए कौन अच्छा है, अपने घरों में अपने घर वालों के साथ बिहेवियर में कौन अच्छा है, ऑफिस में कौन अच्छा है, इनफरादी कामों में जैसे नमाज रोजा जिक्र वगैरह में कौन अच्छा है, और इज्तमाही मामलात में जैसे उम्मत की इस्लाह, दावत, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, इनमें कौन अच्छा है। अल्लाह ताला के नजदीक इन सब, ये सब अमाल में कौन अच्छा है, और यहाँ इस क्लास में कौन अच्छा है। दुनियावी तौर पे नहीं, अल्लाह ताला के नजदीक कौन अच्छा है। अल्लाह ताला देख रहा है, उसको बताने के लिए सबसे अच्छा सीखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपकी कोशिश देख रहा है। अल्लाह ताला ये नहीं देख रहा कि आप नंबर कितने ले रहे हैं। अल्लाह ताला ये नहीं देख रहा कि आपने कितनी खूबसूरती से राइटिंग की है। अल्लाह ताला ये नहीं देख रहा कि आपने कितने पेजेस लिखे हैं। अल्लाह ताला देख रहा है आपने कोशिश कितनी की है और इसमें कितनी ईमानदारी शामिल है। अल्लाह ताला ये देख रहा है। तो अल्लाह तला के नजदीक बेहतर कौन है अमल में, जो नेक नीति से ईमानदारी से अमल करता है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बनाए जो उसके नजदीक बेहतर हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। अगले 15 सेकंड आपके लिए। अहसन का तर्जमा कीजिए, अभी हमने देखा ना, अहसन। जी तल्लत बिल्कुल ठीक, आमना बूटा बिल्कुल ठीक, यशफा बिल्कुल ठीक, सोबिया, मदीहा, लुबना, जरमीना बिल्कुल ठीक। नियात का वाहिद, नियात।
جی تلت بالکل ٹھیک. آمنہ بوٹا. یشفا. لبنہ. مومنہ. زرمینہ. مدیحہ. نزت. جی بالکل ٹھیک. ایکم. ایکم. تلت بالکل ٹھیک. یشفا. آمنہ بوٹا. لبنہ. زرمینہ. مدیحہ. نزہت. مومنہ. میں کر کے آپ کو سوال بتا سکتی ہوں؟ جی بتائیں. چلیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ کون ہے. یشفا. آمنہ بوٹا. طلت رحمان. نزہت. مومنہ. لبنان. زرمینہ. صوبیہ. مدیحہ. جی بہتر میں. جی بالکل ٹھیک. اللہ ہمیں ثواب دے گا ڈیش کے مطابق. ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. جی آمنہ بوٹا. نزہت. طلت رحمان. یشفا. لبنہ. مومنہ. مدیحہ. یشفا. ہماری نیتوں اور ہماری کوششوں. اللہ نے ہمیں پیدا کیے دیکھنے کے لیے کہ کون بہترین ہے. ایک سے زائد جواب ہیں اس میں بھی. طلت. یشفا. آپ کے دونوں کے جواب ٹھیک ہیں. زرمینہ. لبنہ. آمنہ بوٹا. جی ماشاء اللہ آمنہ بوٹا کا جواب بالکل ٹھیک ہے. مدیحہ. یشفا. جی بالکل ٹھیک. یشفا. اور اس میں تمام آ جائیں گے. اب یہ دیکھیں. مسابقت کا جذبہ. ہم نے نیت کر لی. دعا کر لی. ساری فیسلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجئے. اور اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ کہ اللہ کے سامنے بہترین بننا ہے. یاد رکھیے شیطان اپنے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے. یعنی تیار ہے. وہ فل اپنے ساز و سامان کے ساتھ تیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا. شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہے. وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو روکے. اور یہ آپ کو ان 19 اسباق میں 19 کلاسز میں یہ آپ کو ایکسپیرینس بھی ہوا ہوگا. آپ کو دنیا بھر کے ضروری غیر ضروری کام اسی 9 سے 10 کلاس والے ٹائم میں یاد آئے ہوں گے. کبھی آپ کو کوئی ایمرجنسی آئی ہوگی. کبھی آپ کو کوئی کام ضروری آیا ہوگا. کچھ نہ کچھ آپ کو ان 19 کلاسز کے دوران ضرور آیا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ قرآن سیکھیں. یاد رکھیے شیطان بہت تجربہ کار ہے. ہم نے پہلے سبق میں یہ بات کی تھی کہ اس کو حضرت آدم سے لے کر آج تک کروڑوں بلکہ اربوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے. لیکن آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہے. شیطان تیار ہے. فرشتے بھی تیار ہیں آپ کے اعمال لکھنے کے لیے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اس کام کے لیے تیار رکھے اور پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے
समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। ये सिर्फ हमारी इस क्लास की दुआ नहीं होनी चाहिए, ये हमारी हर वक्त की दुआ होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो दुआ है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये दुआ जो है, ये हर मजलिस के बाद आप पढ़ें, हर दफा पढ़ेंगे। ये दुआ जो है मजलिस के गुनाहों का कफ्फारा है। आज मैं आपको छोटा सा एक चैलेंज देती हूँ, अगर आप में से कोई हैंड रेस करके खुद से इस दुआ का तर्जमा करना चाहे, अभी करना चाहे या कल करना चाहे, अगर अभी को नेक्स्ट क्लास में करना चाहे, अगर अभी को करना चाहता है तो हैंड रेज करे इसको। सिर्फ ट्राई के तौर पे, अगर कोई गलती भी होती है तो कोई मसला नहीं है, अगर कोई करना चाहे वर्ड बाय वर्ड तर्जमा। जी, कोई करना चाहेगा इसका तर्जमा? जी मैडम कोशिश करते हैं। जी जी, बिल्कुल कोशिश करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, गलती होगी तो कोई मसला नहीं। सुबहान जी। पाक है अल्लाह, अल्लाह व हम्म। बिहम्दिही, और सात तारीफ उसके। सुबहान का पाक है वो। अल्लाहुम्मा, ए हमारे रब। व जी बिहम्दी का, और सात तारीफ के आपके, आपकी। नशहदु, मैं गवाही देता हूँ या जी देती हूँ। अन्ना, के, ला, नहीं, इलाहा, मबूद, इल्ला, मगर, अंता, तू या आप। जी। नस्तगफिरुका, हम मगफरत तलब करते हैं आपकी। व नतूबू, और हम तौबा करते हैं इलेका, आपकी तरफ। जजाकल्ला, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। बस एक तो सुबहाना का आपने कहा कि पाक है वो, तो वो पाक है तू। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ए मेरे रब ने, हाँ ए जी। अल्लाह। और जी। नशहदू भी हम गवाही देते हैं। अच्छा, यहाँ पे नशहदू, नस्तगफिरु और नतूबू, यहाँ पे ना नून का की। मतलब हमने। हाँ जी, यहाँ पे नून जो है वो हमको जाहिर कर रहा है। अगर हाँ। नून की जगह ओके। आप अलिफ भी कर सकते हैं, अगर आप अपने सिर्फ अपने लिए कहना चाहें तो अलिफ कर अशहदु। देंगे तो वो मैं आ जाएगा। अब तो हमने ये पढ़ हम्म। लिया है ना, फेल मुदारे। तो ये अब हमें तो जी। आता है ना। तो ये वही वाला जी। नून है जो फेल मुदारे में आया था, नानू वाला। वो जो नून हमने नाबुदू वाला जो पढ़ा था, वही वाला नून है ये। जी। जी। नशहदू, नस्तगफिर, माशाल्लाह, एक्सीलेंट सिस्टर तलत। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, ट्राई आपकी बहुत अच्छी थी। बड़ी खुशी की बात है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये ट्राई किया। बाकी सबसे बड़ी बात, मैंने आपको पहले भी कहा था कि गलतियां करके ही हम सीखते हैं, और ये एफर्ट करना, ये इसको ट्राई करना, ये बहुत सबसे बड़ी ब्लेसिंग है माशाल्लाह से। अब मैम ग्रामर में थोड़ा सा ज़रा मुझे कंफ्यूजन हो जाती है। वो मैं कोशिश करती हूँ याद करने की। इंशाल्लाह नहीं, दुआएं रहेंगी ग्रामर तो जो है ज़रूर। ना, ये मुश्किल शुरू में सबको लगती है, लेकिन जब ये आ जाती है तो ग्रामर से दिलचस्प चीज कोई नहीं है। ये ऐसे लगता है जैसे हम इंश गेम खेल रहे हैं, जब हमें समझ आना शुरू हो जाती इंशाल्लाह। है। तो ये आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आ जाएगी। अगर आप, मैं हर किसी को ये कहती हूँ कि अगर ग्रामर समझ नहीं आ रही, आप QC1 दोबारा करें, बार बार करें, क्योंकि ये ऐसी चीज है, एक दफा आपको समझ आ गई ना, फिर उसके बाद जी। इससे मजे की चीज कोई नहीं है। सही। मुझे जब ग्रामर समझ आ गई थी ना, तो मुझे कुरान पाठ से ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्रामर लगती थी। अभी भी मुझे ग्रामर ज्यादा पसंद है, क्योंकि कुरान पाठ मुझे लगता है याद करना पड़ता है, ग्रामर जो है ना वो याद नहीं करनी पड़ती, वो समझ आ गई तो फिर आप आगे से आगे खुद उसमें चीजें करते रहते हो। तो ये आपको समझ आने की बात है। जिन लोगों को ग्रामर मुश्किल लग रही है, मैं उनको ये एडवाइस दूंगी वो QC1 रिपीट जरूर करें। जब आप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दोबारा करेंगे ना, आपको और अच्छा समझ आएगी, फिर आप देखिएगा आपको कितना मजा आता है ग्रामर में। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी मोमिना, जरूर आप भी जरूर रिपीट करें QC1। आपकी जरूरी नहीं आप मेरे साथ, आप किसी और टीचर के साथ रिवाइज कर लें। मैं शेयर करती रहती हूँ सर्कुलर, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगते हैं, जब अक्सर मैं, जब किसी नए टीचर का आता है, अक्सर मैं ग्रुप में भी लगा देती हूँ। जो आप किसी भी टीचर के साथ करें, लेकिन रिवाइज जरूर करें अगर आपको ग्रामर मुश्किल लगती है। आप खुद देखिएगा आपको कितना फर्क पड़ेगा।
मैडम इंशाल्लाह हम करेंगे आपके साथ ही। आप हमारे टीचर हो तो हमने आपके साथ ही फिर दोबारा करना है इंशाल्लाह। जब भी आप दोबारा शुरू करोगे हमें जरूर बताना है। आपकी मोहब्बत है, इंशाल्लाह और रमजान के फौरन बाद ही। अब क्योंकि अब रमजान में हम लोग कोर्स फिर मुश्किल हो जाते हैं ना टाइमिंग एडजस्ट करना। इंशाल्लाह रमजान के फौरन बाद नया कोर्स स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला। मैम एक और बात करना चाहूंगी, माशाल्लाह जो आप लोग ये यूट्यूब पे जो दे रहे हैं ना साथ पूरे लेक्चर, जी उनसे भी काफी रहनुमाई मिलती है कि अगर आप बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार देखें, जी जी लिखें और पढ़ें, उससे भी काफी यानी याद हो जाता है। जी सुन के लिखने से भी याद हो रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें अब हम ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। आज वाली ग्रामर जो है वो थोड़ी सी आज हम नए इशारे सीखेंगे, और है भी थोड़ी मुख्तसर भी है और इंटरेस्टिंग भी है। अभी तक आप लोगों को लगा होगा कि हमने औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम ग्रामर में आपको खुशामदीद। अभी तक हमने सिर्फ मुज़क्कर के सीगे पढ़े हैं, मुअन्नस के सीगे हमने सिर्फ शुरू में जो हम ज़मायर पढ़े थे उनमें हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने मुअन्नस के सीगे जो थे वो नहीं पढ़े। अफ़आल में हमने अभी तक मुअन्नस के सीगे नहीं पढ़े, तो अब हम आज हम मुअन्नस के सीगे पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कुरान करीम में मुअन्नस का सीगा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम यहाँ फेल माजी और फेल मुदारे में सिर्फ एक सीगा सीखेंगे टीपीआई को इस्तेमाल करते हुए। आगे वाले कोर्सेज में हम बाकी सीगे भी सीखेंगे, लेकिन जब हम सीखेंगे उस वक्त तक हमें ग्रामर इतनी ज्यादा आ चुकी होगी कि हमें मुश्किल नहीं होगी। अभी क्योंकि ग्रामर हमें इतनी ज्यादा नहीं समझ आई हुई, अगर हम ज्यादा सीगे सीखेंगे तो हमें मुश्किल होगी। तो कुरान मजीद में क्योंकि कम इस्तेमाल हुए में, इसलिए हमें भी सिर्फ माजी और मुदारे में एक एक सीगा सीखेंगे ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। मुजक्कर के लिए हमने अपना दायां हाथ यूज किया था, तो मुअन्नस के लिए हम अपना बायां हाथ यूज करेंगे। किसी को याद है जब हम मुजक्कर के लिए हुआ कहते थे तो मुअन्नस के लिए क्या कहते थे? माइक ऑन करके आप बता सकते हैं। हिया। हिया। हिया, बिल्कुल सही। मुअन्नस के लिए क्या था? हिया। तो इसी तरह से अब हमने मुजक्कर के लिए माजी का फेल माजी का सीगा कहा था, वो के लिए गायब के लिए फ़अला। ठीक है, हुआ फ़अला या फ़अला। तो मुअन्नस के लिए है फ़अलत। ये आपने ज़हन में रखना है, फ़अलत। फ़अलता नहीं है, ये फ़अलत है। फ़अलत, ता साकिन है। फ़अला, फ़अला, फ़अलत। ये इधर साइड पे फ़अलत, बाएं साइड पे। हुआ फ़अला, हिया फ़अलत। ठीक है, हुआ या हिया ना भी लगाओ तब भी हमें पता है कि हुआ और हिया इसके साथ होते हैं। फेल में हमेशा जो जमायरा इसम इशारा है वो छुपा हुआ होता है। हुआ फ़अला, हिया फ़अलत। फ़अला, फ़अलत। तो मुदारे में क्या होगा? यफ़अलु हमने किया था, तो उसके साथ हो जाएगा तफ़अलु। यफ़अलु वो करता है या करेगा, तफ़अलु वो करती है या करेगी। अभी हम इसको देखते हैं। ये हमने टेबल किए थे। मुस्लिमुन मुस्लिमातुन, मुमिनुन मुमिनातुन, सॉलिहुन सॉलिहातुन, काफिरुन काफिरातुन, मुशरिकुन मुशरिकातुन। ये हमने किए थे मुअन्नस के। ऐसे ही हमने किया था रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। अब हम करेंगे मुअन्नस के सीगे अफाल के लिए। ये देखें, ऊपर हुआ हिया लिखा इसीलिए गया है कि आपको पता चल जाए कि ये मुअन्नस के लिए है और ये मुजक्कर के लिए। और सॉरी, ये मुजक्कर के लिए और ये मुअन्नस के लिए। मुअन्नस वाला सीगा पिंक कलर में है, इससे भी हमें आइडिया हो रहा है। तो फाअला उसने किया, उस मर्द ने किया। फाअलत उस औरत ने किया। यफअलु वो करता है या करेगा। तफअलु वो करती है या करेगी। ठीक है, फ़अला फ़अलत, यफ़अलु तफ़अलु, फ़अला फ़अलत, यफ़अलु तफ़अलु। अब ये हमारे जो अब्वाब है ना, उनके साथ हमारे ये चारों अब्वाब जो हैं उनके माजी के और मुदारे के मुअन्नस के सीगे आ गए। एक दफा मैं करवाती हूँ, फिर आप लोग करवाइएगा बारी बारी। फतहा फताहत, यफ्तहु तफ्तहु, नासरा नासरत, यंसुरु तंसुरु, दाराबत दाराबत,
यद्रिबु तद्रिबु, सामिया सामियत, यस्माउ तस्माउ। जी जरमीना, सबसे पहले आप करवाएं। فتح فتح فتحت يطفح تفت نصر نصرت ينصر تنصر ضرب ضربت يضرب تنضرب سمع سمعت يسمع تنسمع जजाकल्ला تسمع सिस्टर, जजाकल्ला। यशफा। فتحت يفتح تفتح نثرت ينصر تنصر ضرب ضربت يضرب تضرب سمع سمعت يسمع تسمع आमना बूटा। فتح فتحت يفتح تفتح نصر نصرت ينصر تنصر ضرب ضربت يضرب تضرب سمع سمعت يسمع تسمع जजाकल्ला सिस्टर। लुबना, लुबना लियाकत। तो गया हूँ ना, तो सब रंग मुक जाएंगे। चलो लुबना लियाकत, आपकी आवाज नहीं आ रही। فتح فتح فتحت يفتح تفتح نصر نصرت ينصر تنصر ضرب ضربت يضرب يضرب تضرب سمع سمعت يسمع تسمع जजाकल्ला सिस्टर। यद्रिबू और तद्रिबू है, यद्रबू नहीं है। बाकी आपने माशाल्लाह ठीक किया। गुलाम आयशा सिस्टर, आप करवाएं। गुलाम आयशा। अच्छा, अब ये हमारा फाअला का पूरा टेबल आया है, जिसमें हमारे पास मुअन्नस के सीगे भी शामिल है। चलें यशफा, आप ये वाला पूरा टेबल करवाएं। فعل उसने किया, فعلون सबने किया, فعلتا आपने किया, فعلتو मैंने किया, فعلتم आप सबने किया, فعلنا हम सबने किया, فعلت उस औरत ने किया। यफअल वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलु आप करते हैं, अफअलु मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलु हम सब करते हैं, तफअलु और वो औरत कहती है, इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिसको किया गया, फ़िअलुन करना। जजाकल्ला बेटा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने जो मुदारे में मुअन्नस का सीगा, उसमें कोई बात नोट की है किसी ने? माइक ऑन करके बताएं अगर किसी ने कोई बात नोट की है तो। मैम उसमें भी तफालू है और इसमें मुदारे में भी तफालू है, आप करते हैं। जी बिल्कुल ठीक, आप करते हैं भी तफ़ालू है और वो औरत करती है भी तफ़ालू है। ये दोनों के लिए सेम लफ्ज है अरबी में। अब हम तो तर्जमा तो हम अगर साथ दिया तब तो हमें पता चल गया, लेकिन वैसे हमें कैसे पता चलेगा जब अरबी सिर्फ लिखी होगी? तो ये हमें जो कॉन्टेक्स्ट होगा ना, उसके आगे और पीछे के अल्फाज होंगे, जो आगे पीछे की बात होगी, उससे हमें पता चलेगा कि ये आप करते हैं के मानी में आएगा या मुअन्नस के मानी में आएगा। मुदारे का जो सीगा है ना, वो
سامنے والے کے لیے، حاضر کے لیے، واحد کے لیے بھی وہی ہے، اور واحد مؤنث غائب کے لیے بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، تمام افعال میں. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہ کس میننگ میں آ رہا ہے. ٹھیک. اب ہم اگلا ٹیبل ہے فاتحہ کا. آمنہ بوٹا سسٹر آپ کروائیں. فاتحہ اس نے کھولا، فاتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فاتحت اس عورت نے کھولا، یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں، تفتحو وہ کھولتی ہے، افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو، فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فاتحن کھولنا. جزاک اللہ سسٹر. اب اگلا ہے ناصرہ کا. یہ کون کروائے گا؟ جی زرمینہ آپ کروائیں. نصر اس نے مدد کی، نصر ان سب نے مدد کی، نصرت آپ نے مدد کی، نصرت میں نے مدد کی، نصرت تم آپ سب نے مدد کی، نصر نہ ہم سب نے مدد کی، نصرت ناصرت. اس ناصرت اس عورت نے مدد کی، ینصرونا وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرونا آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، تنصرو وہ مدد کرتی ہے، انصرو مدد منصور. کر، انصر انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو، نصر ناصر. مدد کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، منصر منصور. منصر منصور جس کی مدد کی، ناصر مدد کرنا. مدد کرنا. جزاک اللہ سسٹر. دارابا یہ کون کروائے گا؟ جی نزت آپ کروائیں. زارابا اس نے مارا، زاربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ضربت اس عورت نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں، تضربو وہ مارتی ہے، اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو، ضاربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضربن مارنا. جزاک اللہ سسٹر. سامیہ. لبنہ آپ کروائیں. سمیع اس نے سنا، سمیعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیعو تم آپ سب نے سنا، سمینا ہم نے سنا، سمیتو سمیتن سمیت. سمیت اس عورت نے سنا. لبنہ آپ کی آواز. میڈم آج کوئی نیٹ پرابلم آ رہا، آج بالکل کبھی آواز کٹ رہی ہے، کبھی آ رہی ہے، کوئی نیٹ کا ایشو ہے، پتہ نہیں ہمارا. لبنہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلیں یشفا آپ باقی مدارے کا آپ کروا دیں. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمعو
आप सुनते हैं, इस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप से सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं, तस्माऊ वो सुनती है, सुनेगी, इस्माऊ इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत मत सुनो, मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामिउन सामिउन सुनने वाला, मस्मून जिसको सुना गया, समउन सुनना। जजाकल्ला बेटा। ये अब हमारे चारों बाब के हमारे जो टेबल है ना, जो हमने QC1 में सीखने थे, वो मुकम्मल हो गए हैं। यानी हमने माजी में मुजक्कर और मुअन्नस, मुदारे में मुजक्कर और मुअन्नस, फेल अमरो नहीं, और इस्म फाइल मफूल और मस्तर, ये हमने मुकम्मल कर लिया है। ठीक है। 20वें लेसन में हम ग्रामर में इनके शॉर्ट टेबल बनाने इंशाल्लाह ताला सीखेंगे, जिसकी मदद से आप पूरा टेबल बहुत आसानी से बना सकेंगे इंशाल्लाह ताला। अगले सबक में हम ग्रामर को मजीद आसान बनाना सीख लेंगे। अल्लाह से इसके साथ ही हमारी आज की क्लास का वक्त खत्म होता है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।